नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पैरासाइट द ग्रे सीरीज के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। एपिसोड फर्स्ट की कहानी को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप एपिसोड फर्स्ट को जरूर देखें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम कैंगवू को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहन जिन्ही का फोन अनलॉक कराने के लिए एक लोकल शॉप पर आया होता है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो जिन्ही है, जो कि कैंगवू की छोटी बहन है, वो अभी तक लापता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दूसरे गैंग वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कैंगवू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैंगवू किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर भागता है और इस दौरान कैंगवू यहाँ पर एक आदमी को बुरी तरह से जान से मार भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैंगवू होता है वो एक जगह पर आकर अपने दोस्त को फोन करता है। कैंगवू के दोस्त का नाम होता है क्यूमिन और कैंगवू अपने दोस्त को ये बताता है कि दूसरे गैंग वाले आदमी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। साथ ही कैंगवू से ये भी बताता है कि उसके पास गुजारा करने के लिए पैसे भी बहुत ही कम बचे हैं। कैंगवू से बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर यहाँ पर जो कैंगवू का दोस्त होता है जिसका नाम क्यूमिन है, क्यूमिन कैंगवू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैंगवू से कहता है कि हम शाम को मिलेंगे। दरअसल इस समय कैंगवू को अपनी छोटी बहन जिन्ही को ढूंढने के लिए जाना था। इसके बाद हम ग्रे टीम की लीडर चोई को देखते हैं। चोई यहाँ पर हाल ही में हुए क्राइम्स को एनालाइज कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर कैंग आते हैं। कैंग यहाँ पर चोई को रिसेंटली हुए क्राइम्स की फाइल देते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनमें सुइन की भी केस फाइल होती है। साथ ही यहाँ पर जो ऑफिसर कैंग होते हैं वो चोई से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें टीम ग्रे के अंदर ऐड होना है ताकि वो पैरासाइट्स को पकड़वाने में उनकी मदद कर सकें। जिस पर यहाँ पर जो चोई होती है वो उनसे कहते हैं कि पहले हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं, जो कि अब ठीक हो चुकी है। सुइन यहाँ पर अपनी जॉब पर होती है। इसी बीच वहाँ पर डिटेक्टिव किम उससे मिलने के लिए आते हैं। दरअसल डिटेक्टिव किम को यहाँ पर शक हो रहा होता है कि सुइन यहाँ पर जो है वो एक पैरासाइट है, इसीलिए डिटेक्टिव किम चालाकी से सुइन का एक सर का बाल तोड़ लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि बाल यहाँ पर मुरझाता नहीं है, जिससे उन्हें यहाँ पर तसल्ली मिल जाती है कि सुइन पैरासाइट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सुइन यहाँ पर एक पैरासाइट है, लेकिन वो बाकी पैरासाइट से थोड़ी अलग है। दरअसल सुइन एक तरह से म्यूटेंट बन चुकी है, यानी कि सुइन एक पैरासाइट भी है और एक इंसान भी। जाने से पहले यहाँ पर जो डिटेक्टिव किम होते हैं वो सुइन को एक की चेन गिफ्ट करते हैं ताकि उसे अच्छा लगे। और तभी से बीच अचानक से सुइन के कानों में अजीब सी आवाज रिंग होने लगती है, क्योंकि सुइन के आसपास एक पैरासाइट होता है जो कि उस पर नजर रख रहा था। दरअसल बाकी पैरासाइट्स ये चाहते हैं कि सुइन उनके ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए। वहीं इधर हम कैंगवू को देखते हैं, जिसे जंगल के बीचों बीच पैरासाइट्स का अड्डा मिल जाता है, जहाँ पर कई सारे पैरासाइट्स होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी जगह से जितने भी पैरासाइट्स हैं वो अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब यहाँ पर जो कैंगवू होता है वो पेड़ के पीछे छिपकर इन सब पर नजर रखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुइन अपने घर पर जा रही होती है तभी उसके सामने वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर कैंगवू की बड़ी बहन, जो कि पैरासाइट है जिसका नाम युंग ही है, वो एक दूसरे पैरासाइट के साथ होती है। और अब ये दोनों पैरासाइट सुइन को जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं और इसके बाद ये दोनों पैरासाइट सुइन को जंगल में बने हुए अपने अड्डे तक लेकर आते हैं, जहाँ कैंगवू इन सबको छिपकर देख रहा होता है। कैंगवू को ये पता होता है कि सुइन यहाँ पर एक पैरासाइट है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पैरासाइट्स होते हैं और यहाँ पर पैरासाइट्स की एक तरह से कोई मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर पैरासाइट्स का लीडर आता है जिसका नाम पास्टर होता है। पास्टर इस मीटिंग को लीड कर रहा होता है। वो सभी पैरासाइट्स को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि पुलिस टीम हमारे पीछे लग चुकी है, इंसानों को हमारे बारे में पता लग चुका है, इसीलिए वो हमें मिटाना चाहते हैं और इसीलिए इंसानों को मात देने के लिए हमें अपने प्लानिंग के साथ काम करना होगा। पास्टर यहाँ पर सभी पैरासाइट्स को बताता है कि पैरासाइट्स का यहाँ पर एक ही मकसद है और वो है इंसानों को धरती से मिटा देना। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैंगवू होता है, जो कि इन सब पर नजर रख रहा होता है, कैंगवू यहाँ पर किसी तरह से छिप कर अंदर आ जाता है और अंदर आते ही कैंगवू के यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ इंसानों की डेड बॉडीज लटकी हुई होती हैं। एक तरह से यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं वो इन्हें फूड की तरह यूज करते थे। और इसी बीच यहाँ पर कैंगवू को अपनी छोटी बहन जिन्ही की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे पैरासाइट्स ने बुरी तरह से मार दिया था। ये देखकर कैंगवू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पैरासाइट कैंगवू को देख लेता है, वो उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन कैंगवू किसी तरह उससे छिप जाता है। अचानक से यहाँ पर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो एक्टिव होकर कैंगवू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच इसी भगदड़ में यहाँ पर जो सुइन होती है उसके हाथों से वो की चेन वहीं पर गिर जाता है, जो की चेन उसे डिटेक्टिव किम ने गिफ्ट किया था। हम देखते हैं कि कैंगवू यहाँ पर किसी तरह से पैरासाइट से अपनी जान बचाकर बाहर आता है, लेकिन बाहर कैंगवू को दूसरे गैंग वाले आदमी पकड़ लेते हैं। कैंगवू ने समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरासाइट्स हैं जो कि इंसानों को बुरी तरह से मार देते हैं। लेकिन दूसरे गैंग वालों को कैंगवू की बातें बकवास लग रही होती हैं। कैंगवू तो वहाँ से बचकर निकल जाता है, मगर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो वहाँ पर आकर एक एक कर दूसरे गैंग वालों को बुरी तरह से मार देते हैं। कैंगवू जब अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तो उसे रास्ते में सुइन मिलती है और कैंगवू सुइन को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो अब इनके पीछे लग चुके हैं। वहीं जंगल के बाहर हम कैंगवू के दोस्त
क्यूमिन को देखते हैं जो कि कैंगवू का ही वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैंगवू और सुइन भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों की तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में कैंगवू को बातों बातों में ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो क्यूमिन है जो कि उसका दोस्त है, उसी ने ही दूसरे गैंग वालों को उसका पता दिया था। और ये जानकर कैंगवू को यहाँ पर क्यूमिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और अब उन दोनों के बीच में गाड़ी के अंदर ही यहाँ पर हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर जो सुइन होती है वो देखती है कि एक पैरासाइट उनका पीछा कर रहा होता है और देखते देखते वो पैरासाइट गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने टेंटिकल से क्यूमिन को जान से मार देता है। और इसी बीच वहाँ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो पैरासाइट सुइन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सुइन के अंदर जो पैरासाइट होता है जिसका नाम हाइडी है, हाइडी और उस पैरासाइट के बीच में जोरदार फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट के अंदर हाइडी उस दूसरे पैरासाइट को जान से मार देती है। और इसी बीच हम कैंगवू को देखते हैं जो कि गाड़ी समेत खाई में लटका हुआ होता है। इससे पहले कि कैंगवू यहाँ पर खाई के अंदर गिर पाता, वहाँ पर सुइन आ जाती है और सुइन किसी तरह से कैंगवू को बचा लेती है। और इसके बाद हम चोई को देखते हैं जिसके हाथों में सुइन की केस फाइल लग जाती है। सुइन की केस फाइल के जरिए चोई को पता लग जाता है कि सुइन यहाँ पर एक पैरासाइट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।